हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। तो क्या लगता आपके है लिए राइट में आपका प्रिंसिपल का 15% हो जाएगा? नहीं होगा तो विंटेज 1 में हो जाएगा, तब करा लेंगे। विंटेज 1 में भी नहीं हो पाएगा सर। विंटेज 2 में हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा, होएगा ही नहीं चलो किसी का आप फिर लिख आपका दो, फुल आपको जो मन सेटलमेंट। में आए लिख दो, नहीं होगा तो नहीं पेमेंट कराएंगे। और करना बताओ पड़ेगा आपको। दोस्तों, ये एजेंट हमसे कह रहे हैं कि मैं ऐसा फीडबैक डालूंगा आपके केस में कि ये सेटल होगा ही नहीं। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि इनके फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू जीरो है, चाहे ये कुछ भी लिख दे। अगर ये भी लिख रहे हैं ना कि कस्टमर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट इंटेंशनली, ये इंटेंशनल प्रॉब्लम है, तब भी वैल्यू जीरो है इसकी। इवन दोस्तों, जब आप सेटल कराते हो ना, तो बैंक भी आपके सिविल में यही लिखता है कि विलफुल डिफॉल्ट, उसके बाद साथ में लिखता है सेटल्ड। लेकिन वो विलफुल डिफॉल्ट लिखने से वो विलफुल डिफॉल्ट प्रूफ नहीं कर सकता। इस बात को प्रूफ करने में बैंक के भी पसीने आ जाएंगे। तो इन 10 पैसे के रिकवरी एजेंट की तो औकात ही क्या है। बाकी दोस्तों, हमने इस ऑडियो में 2 कॉल्स को मर्ज किया है एंड दोनों में अच्छी बातें हुई है, तो आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आरबीएल की तरफ से बात कर रही हूँ। क्या हुआ सर पेमेंट का आपका? किससे बात करनी है, किसको फोन लगाया है, नाम बताओ। कमलेश जी बात कर रहे हैं ना? हाँ, कमलेश जी बात कर रहे हैं। आपका नाम? हाँ सर, रुचि बात कर रही हूँ सर, आरबीएल की तरफ से। आपका कार्ड नंबर है 9799 का जो कार्ड है सर आपका, उसका पेमेंट नहीं हुआ। ये सुपर कार्ड है सर आपका। कौन सी बकेट में है ये केस? 1,45,000 कौन सी 1,45,000 का बकेट में है करंट केस? बैलेंस है। क्या बोले? कौन सी बकेट में है केस? 90 में केस है सर आपका। अच्छा, बकेट 2 में। हाँ तो सर, आप कितना पेमेंट करने वाले हैं इस मंथ में? इस मंथ में 0 सर पैसे ही नहीं है यार, करने के लिए क्या ही करें। मैं क्या बोल रही हूँ, सुनिए ना। बोलिए अगर ना, नहीं है सुन हो रहे रहा हैं। है तो 27,500 का पेमेंट करवा के दीजिए ना सर। 27,500 बहुत ज्यादा है मैडम मेरे लिए। हाँ तो 13,000 का पेमेंट हो सकता है ना सर? मैडम अभी तो ये मान लो 1,000 रुपए देखिए, नहीं है ये मेरे पास। मिनिमम अमाउंट है 13,300 बोलते रहो का मैडम, अभी आपका तो ये मिनिमम। कंडीशन है कि 1,000 रुपए नहीं है मेरे पे। तो अरेंज कीजिए ना सर। अरेंज हो ही तो नहीं पा रहे, तभी तो नहीं भर रहे 3 महीने से। कहीं अरेंज हो से भी जाते तो अरेंज भर ही करके लेते। पेमेंट कर वेट सकते हैं थोड़ी ना करते सर कि आप। रुचि जी का फोन आएगा, रुचि जी बोलेगी अरेंज करो तो हम अरेंज करेंगे। क्या बोले? मैं कह रहा हूँ वेट थोड़ी करते मैडम कि ये सोचते कि यहाँ पे रुचि जी का फोन आएगा, रुचि जी नहीं, ये बोलेगी फाइल देखिए, तब ये हम फाइल अरेंज फिलहाल करेंगे। मेरे पास है इसी महीने में। हाँ तो मैं आपके क्या पास बोल है रही हूँ, ये फिलहाल, फाइल आपके अभी पास तो आप इस मेरे पे ही आरटीपी पास है डाल सर। दीजिए और डिस्पोजिशन में फंड इश्यूज लिख दीजिए, क्योंकि हम इस महीने में पे नहीं कर क्या नहीं बोले? पाएंगे। क्या? मैं कह रहा हूँ इस फाइल पे अगर आपके पास है ना ये केस फिलहाल, तो आप इस पे आरटीपी डाल दीजिए और डिस्पोजिशन में फंड इश्यूज लिख दीजिए, क्योंकि हम अभी भरने में सक्षम नहीं है, भर नहीं पाएंगे इसमें। हेलो हेलो। भैया, नमस्कार सर। मैं एक्सिस बैंक के आपसे बात कर रहा हूँ, प्रकाश से बात कर रहा हूँ। बताइए। अच्छे से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है सर, आपने अभी तक किया नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है, मैं जान सकता हूँ सर? रीजन क्या है अभी तक फोन पेमेंट किसे हुआ नहीं है? लगाया, एक बार नाम कंफर्म कराओ पहले। हाँ, फोन हमने तुषार अग्रवाल को लगाया सर। ठीक है, बताइए। जी, तुषार अग्रवाल जी, आपने पेमेंट कार्ड भी किया नहीं है, मैं जान सकता हूँ रीजन? सेटल कराएंगे इसे राइट ऑफ के बाद। राइटों को बार सेटल कराओगे? हम्म। अभी मैं अगर बोलूँ सेटलमेंट करने के लिए तो नहीं कर सकते सर? नहीं, अभी फंड्स नहीं है ना। आपका सर अभी फंड नहीं है तो फिर राइटों लगेगा के इसमें बाद क्या ऐसा क्या समय, समय लगेगा महीने भर का। राइटों के महीना 1.5 महीने का समय लगेगा। राइटों में आपका सर अमाउंट ज़्यादा लगेगा? आप ऐसा कुछ नहीं होता यार, मुझे ज्ञान मत दो प्लीज, ज्ञान बहुत है मेरे पास आपके कलेक्शन का ना, तो आई एम नॉट, मतलब रिक्वायरमेंट जीरो जान है बहुत मुझे है। आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट की। तो फिलहाल आप इस केस पे आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में फंड इश्यूज मेंशन कर दो। तो फंड इशू मेंशन क्यों करना सर, तो ये चलिए बताओ कोई ना, बात नहीं, मत दिक्कत क्या करिए, आ आप रही है? एक काम करिए, आप सिंपल आरटीपी डालिए
फंड डिस्पोजिशन में लिख दीजिए कस्टमर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट इंटेंशनली। हैप्पी? भाई सर मैं क्यों लिखूँ ऐसा? चलो क्यों मत लिखूं? मैं लिखो, फिर रीजन, आपको जो लिखना है वो लिख लो। आप सीबी मेरे डाल को दो रीजन उसमें। बताओ ना सर। आप सीबी डाल दो, रीजन सीबी डाल बताओ के ना मुझे क्या? दिन में फोन करते रहना, वैसे नहीं भी ये आप तो लोगों आपका को करना ही होता है, तो आप आपका सीबी डाल लो। सर ये तो आपका सुनो तो सर, ये तो आपका इंटेंशन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पेमेंट ही नहीं करना हाँ तो चाहते? बोल तो रहा हूँ मैंने, अभी क्या बोला, आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में लिख दो। अगर फंड इशू नहीं डालना तो ये लिख दो कस्टमर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट इंटेंशनली। बोला तो मैंने, आपने सुना नहीं शायद। रीजन क्या नहीं करने का बताया ये तो, तो बताओ, इंटेंशन रीजन मन नहीं क्या है है? हमारा भरने का। और बताओ, और कुछ नहीं इसके अलावा मुझे मन पता नहीं है है वो ना तो मन भरने का नहीं है, यार। मतलब मन से किसकी बड़ा वजह कुछ है से? क्या? मन नहीं है किसकी हमारा। वजह से सर? मन से बड़ा किसकी वजह कुछ से नहीं है मन भाई नहीं है ये हमारे तो लिए। हम बताओ मन की सर। सुनते हैं। मन कह रहा है अभी नहीं भरना, राइट ऑफ तो के बाद कोई बात कराना है नहीं। सेटल, तो राइट ऑफ हाँ के तो बाद कोई बात नहीं, कराएंगे। राइट हमारे ऑफ मन ने बोल दिया राइट ऑफ सुनो के तो बाद सर, कराएंगे, तो राइट ऑफ के बाद कराएंगे। खत्म होगी बात। किसने? हमारे बंदे ने बोला था। हमारे मन ने, मेरे मन ने, मेरा मन, अच्छा आपके मेरा मन दिल, ने, मेरा दिल कह रहा है कि आपका राइट दिल ऑफ ने के बाद बोला? सेटल कराना है इसको। अभी नहीं कराओगे सर? अभी नहीं कराएंगे ना, अभी कर देंगे। चलो आप प्रिंसिपल का 15% का लेटर भेज दो, कर देंगे, अभी कर देंगे। और बताओ तो क्या लगता आपके है लिए राइट ऑफ में आपका प्रिंसिपल का 15% हो जाएगा? नहीं होगा तो विंटेज 1 में हो जाएगा, तब करा लेंगे। विंटेज 1 में भी नहीं हो पाएगा सर? विंटेज 2 में हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा, होएगा ही नहीं चलो फिर आप आपका लिख दो, कोई आपको जो सेटलमेंट। मन में आए लिख दो, नहीं होगा तो नहीं पेमेंट कराएंगे। और करना बताओ पड़ेगा आपको, पूरा ही आपको करना जो पड़ेगा लिखना है पेमेंट लिख सर दो आपको सर। फिर। आप लोगों के लिखने से इतना फर्क पड़ने लग गया ना, तो हो गया फिर तो काम। आपको जो मन में तो जो मन बताओ। में आ रहा है वो लिख दो। उसमें लिख दो इंटेंशन इशू और आरटीपी डाल दो इस पे। खुश? रिकॉर्डिंग अटैच कर कंफर्म? देना मेरी। और बोलो। हाँ रिकॉर्डिंग अटैच कर हाँ देंगे, तो वो तो रिकॉर्डिंग अटैच सामने वाला करके सुनेगा तो पता उसमें ही चल इंटेंशन जाएगा इशू सर। डाल दो। आप लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। आपको जब मैंने बता दी दिक्कत, नहीं समझ में आ रहा, आपको इंटेंशन लग रहा है, आप इंटेंशन लिख दो, खत्म होगी बात। चलो ठीक है सर, ठीक है है। ना? आप लिख दो ठीक जो है, मन में आ रहा है ठीक आपके। है, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, उससे ठीक तो है। नहीं कराएगी। और बताओ, पड़ा रहेगा। लीजिए मेरे सीनियर से बात कर लीजिए सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, तुषार अग्रवाल जी बात कर रहे हैं सर? जी बताइए। आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का सर अमाउंट पेंडिंग है, जो कि है 54,309 रुपए सर। उसका क्या क्या इशू है? आपने शायद नाम नहीं बताया सर अपना। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र है सर, पुष्पिंदर जी। रिकॉर्डिंग लाइन पे। हाँ रिकॉर्डिंग लाइन तो ठीक है, वो तो सबकी होती है, मेरी भी रिकॉर्डिंग ही है, उसमें कोई ऐसी नहीं बात है। मेन बात ये है कि अभी फिलहाल मैंने आपके एजेंट को भी बताया, उन्हें शायद समझ में आई नहीं मेरी बात। मैंने स्टार्टिंग में उन्हें क्लियर कर दिया था कि मेरा अभी फंड इशूज है, अब मल्टीपल लोन्स है मेरे पास, जिसकी वजह से ना, तो फंड इशूज होने की वजह से मैं इन्हें एक एक करके राइट ऑफ के बाद सेटल कराऊंगा। सुनिए आप, क्योंकि मेरी सुनिए आप, हैं? 168 दिन से प्रॉब्लम है सर, ये बताइए। 168 दिन से नहीं, मैंने बोला तो राइट ऑफ के बाद सेटल 168 कराऊंगा अभी नहीं। ये रीजन बताइए, राइट ऑफ के बाद क्यों सेटलमेंट करवाओगे, अभी क्यों नहीं कराना चाहते अभी हो? करा देंगे। चलो आप 15% का लेटर दे दो, अभी करा देते हैं। क्या 15% का लेटर भेज दो, अभी करा देते हैं। और बताओ। 100% में पॉसिबिलिटी नहीं ना हमारी तरफ से। तो कोई आपका बात नहीं, जो मैं आपने कराऊंगा यूज ना, राइट किया ऑफ है के बाद करा दूंगा। उसको 50% में सेटलमेंट हो जाएगा कोई आपका। बात नहीं सर, बोलता रहूँ। अगर मैं राइट ऑफ के एग्री है बाद तो ही करा आपको लूंगा। लेटर दिया जाएगा। मैं राइट ऑफ के बाद अपने क्या आप कह रहे हैं? करा लूंगा। मैं अपने आप करा लूंगा जब होगा। हाँ तो अमाउंट नहीं बढ़ेगा आपका, ये बताइए। पढ़ने दो, राइट ऑफ के बाद कौन सा अमाउंट बढ़ता है यार? रिटर्न ऑफ के बाद आपको पता कौन सा अमाउंट बढ़ता है? तो अभी तो आपका अमाउंट बढ़ रहा है, अभी राइट ऑफ में अभी हुआ बढ़ रहा है आपका ना। केस। रिटर्न ऑफ के बाद कौन सा बढ़ता है? आपका अमाउंट, हाँ जी, तो वही आपसे बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ तो बस ये अभी लास्ट पेमेंट मंथ है करवा ना, दीजिए। अगले महीने से कौन सा अमाउंट बढ़ेगा? तो अगले महीने का क्यों वेट करना सर? आप अभी करा 15% दोगे का तो लेटर भेज दो ना, अभी क्लोज कर देते हैं। और अभी क्या बताओ। बैंक ने, सुनिए, बैंक ने अभी ऑफर निकाला हुआ है, अगर 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक अभी सेटलमेंट करवाते हो तो आपका यूजुअल अमाउंट पे सेटलमेंट हो जाएगा सर। 15% पे लेटर चाहिए सर मुझे। सर 15% में पॉसिबिलिटी नहीं है चलो हमारी कोई तरफ बात नहीं, से। तो आप अगर आरटीपी हो डाल दो। जब मेरे पास होगी ना 50%, तब मैं करा लूंगा। अभी मेरे पास 50% अमाउंट है नहीं, जब होगा तो करा लूंगा। तो सर जी आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, हाँ तो बोल तो 15% रहा हूँ में कोई सर। आपको सर करके मैं नहीं आपको देगा क्या कह रहा सेटलमेंट, ठीक है हूँ, सर? मेरे पास जितना अमाउंट था मैंने उसके अकॉर्डिंग लेकिन बताया उसको आपको। आपके पास कॉल आप जा रही जितना है, सर। अमाउंट कह रहे हो ना, उतना अमाउंट मेरे पे है नहीं। जब उतना अमाउंट का मेरे पास अरेंजमेंट हो जाएगा ना, तो मैं 50% में करा लूंगा, खत्म होगी बात।
अभी है नहीं ना मेरे पास उतने पैसे, जब होगे तो करा लेंगे 50%। वो तो सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, हाँ तो अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं पूरी है तो कर लेंगे ना, जब हमारे पास पैसे क्योंकि हो गए हम पूरी कर लेंगे। कार्ड आपने यूज कर लिया है हाँ तो यूज किया आपको तो पूरी पता कर ही लेंगे ना सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करानी चाहिए सर। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे, नहीं भरेंगे। मैं बोल तो रहा हूँ भरेंगे, लेकिन जब हमारे पास उतने पैसे हो जाएंगे 18,000 या 20,000 जो भी आप 50% बताएंगे, जब तो उतने हो जाएंगे तो करा लेंगे। अभी है नहीं ना उतने। ये सुने, कॉल अटेंड करते रहिए, कॉल डेली बेसिस आपके पास वो पहुंच मेरी जाते हैं, बला ठीक से है? आप सर दिन में 10 कर लो, उससे क्या होगा ये बताओ मुझे। कॉल से होगा क्या? मेरे पास तो सुबह से अभी भी तीसरी चौथी कॉल आ रही है, उससे क्या होगा? पैसे आ जाएंगे मेरे पास। आपकी कॉल्स करने से पैसे आ सकते हैं सर कस्टमर के पास। आप दिन में अगर कस्टमर को 10 फोन करो। सुना आपने दोस्तों, इन भाई साहब का कहना है कि मत करो पेमेंट, कॉल्स अटेंड करते रहो, कॉल्स आती रहेगी। अगर यार, तो कॉल्स तो आ ही रही है ना कस्टमर के पास। जितने टाइम हो गया उतने टाइम से, अगर 6 महीने हो गए तो 6 महीने से कॉल्स आ ही रही है। दिन में तुम चाहे 5 कॉल कर रहे हो, चाहे 10 कॉल कर रहे हो, चाहे 1 कॉल कर रहे हो, कर तो रहे हो ना। वो तो हैंडल कर ही रहे कस्टमर। तो उसमें कुछ नया क्या कर रहे होगे, या क्या नया बता रहे हो? और कॉल्स करके कर क्या लोगे तुम लोग कस्टमर को खुद ही ढीठ बनाते हो। और उसके बाद जब कस्टमर ढीठ बन जाता है और कस्टमर को समझ में आ जाता है कि हाँ, जब तक मैं सोचता रहूंगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तब तक वो बेचारा चैन की नींद सो भी नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन कस्टमर ने मन बना लेता है कि अब अपनी ऐसी तैसी में जाए ये रिकवरी एजेंसीज, या ये कलेक्शन एजेंसीज, या ये कलेक्शन एजेंट, उसके बाद कस्टमर अपना मस्त सोता है, मस्त ऐश करता है, मस्त अपना काम करता है, और इन लोगों की बैंड बजाता है। और उसके बाद उसी चीज से इन्हें दिक्कत होती है। लेकिन कस्टमर को बनाया किसने ऐसा? इन एजेंट्स ने ही। कस्टमर को बार बार कॉल करके, मेंटल हैरेस करके, प्रेशर बिल्ड करके, कस्टमर के कॉन्टेक्ट में कॉल करके, मतलब जो ये कस्टमर के साथ कर सकते हैं सब कर लेते हैं। और उसके बाद जब कस्टमर कहता है कि भाई अब तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं कर लेता हूँ, मैंने जो करना है, तो इन्हें दिक्कत होती है। तो ये कहते हैं अरे यार अब क्या करें। वही है दोस्तों, इन लोगों की बैंड बजाते रहो, और जितना आपको टाइम चाहिए उतना टाइम शान से लो। सिंपल बोलो, भैया हम तो प्राउड टू बी डिफॉल्टर है, हमें प्राउड है कि हमने डिफॉल्ट किया, हमें कोई गिल्ट नहीं है एक पैसे की भी। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या अपने केस में हमारी किसी भी टाइप की हेल्प चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।